दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने छत्तीसगढ़ की एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए कहा कि भारत अनेक बाधाओं को पार करके आगे बढ़ता रहेगा। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा देश, जिस पर अनेक बाधाएं आए, अनेक विपदाएं आए, अनेक जालिम शासकों का यहाँ पर शासन हुआ, लेकिन फिर भी ये देश जिंदा है और आगे बढ़ा है और बढ़ रहा है। जब हमारे प्रधान सेवक के झूठ, फरेब और क्या कहें जुमलेबाजी की सरकार 10 साल तक इस देश की जनता झेल सकती है, तो फिर और क्या प्रमाण चाहिए कि कितनी ही बाधाएं आ जाए, देश आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधान सेवक कहते हैं कि हम 2027 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, 5 ट्रिलियन। शायद इनको 3 साल तो हो गई ये बात दोहराते हुए कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, लेकिन जनाब अभी तो को आप 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ही नहीं बन पाए। सही रूप में देखा जाए तो हमारा देश अभी भी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास नहीं पहुंचा है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? क्या आप के जुमलेबाजी से बनेगी, आपके झूठ से बनेगी, आपके फरेब से बनेगी? आप जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह को भेजकर उनके ऊपर दबाव डाल करके उनको बदनाम करके और उनको जेल में भेज करके क्या आप देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदल देंगे? सबसे अधिक भ्रष्टाचारी अगर है किसी पार्टी में है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। किसी भी विपक्षी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, लेकिन अगर वो भाजपा का दामन थाम ले तो वो पाक साफ हो जाता है, जो है वॉशिंग मशीन में धुल करके एकदम वाइट, सफ़ेद निकल आता है। तो क्या इस तरह से धोखेबाजी की सरकार से, फरेब की सरकार से और देश की जनता को भ्रम में डाल करके, लालच में डाल करके, उनको दिवा स्वप्न दिखा करके क्या आप इस देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे? देश उद्योगों से बनता है, कल कारखानों से बनता है, खेती किसानी से बनता है, लेकिन आपने तो इन सब को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखी। सिर्फ अपने एक या दो जो सरमाएदार हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, आप उन्हीं को आगे बढ़ा करके समझ रहे हैं कि देश आगे बढ़ जाएगा। आपके इस छलावे के कारण जो है अडानी देश में नहीं, विश्व में नंबर 2 बन गया था, लेकिन जब पोल खुली तो फिर आकर के 8वें 9वें नंबर पर आ गया। आपका जो मुकेश अंबानी है वो तो इतना काया है कि देश में नंबर 1 होने के बावजूद वो लोगों को सहायता करने में, दान देने में जो है विश्वास नहीं करता।
वो बद्री विशाल चला जाएगा, बद्रीनाथ धाम, और वहाँ पर अपनी लड़की की शादी के उपलक्ष्य में एक बढ़िया ऊंचे दर्जे की कार और 1 करोड़ रुपया दान में दे आएगा। अभी कुछ दिन पहले भी अंबानी केदारनाथ और बद्रीनाथ गए और वहाँ पर तब भी उन्होंने करोड़ों रुपया इन दोनों धार्मिक संस्थानों को दिया। तो इन धार्मिक संस्थानों को देने से क्या देश में उद्योग धंधे खड़े हो जाएंगे? क्या देश में इकोनॉमी बढ़ पाएगी? ऐसा नहीं है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो जरूरी है कि हमारे प्रधान सेवक की सरकार को बेदखल किया जाए और यहाँ एक अच्छे मानवतावादी जन कल्याणकारी ऐसी पार्टी को लाया जाए, ऐसा शासन यहाँ पर किया जाए जिससे हमारे देश के छोटे छोटे उद्योग धंधे, हमारे देश के दुकानदार, हमारे देश के जो है मजदूर, किसान, इन सभी का भला हो और तभी जा कर के देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी का मंगल हो।